रिसेंटली आपको याद होगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा चेंज हो जाता है। एक ट्विस्ट आता है, पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास कि जी वो जो बच्ची मॉर्चरी में है वो अब हमारी है। औरतें गुस्ल देने लगी बच्चे को तो उन्होंने चीखें मार दी हैं कि ये तो बेटी है। बच्ची जो है वो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुँची तो यहाँ के डॉक्टरों ने भी उस पर गौर नहीं किया। हर दिल से ये कहूँगा कि ये सोशल प्रेशर्स हैं। बड़ा शोर मचा दिया था एकदम, वहाँ पे और भी लोग आ गए थे। वो कहते चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ही ऐसा। वो इनके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, अगरचे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। रिसेंटली आपको याद होगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा चेंज हो जाता है। गुजरांवाला से एक फैमिली आती है, कहती है कि हमारा बेटा पैदा हुआ था, इन्होंने हमें मरी बच्ची दे दी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मॉडल टाउन SP अयाज खान साहब से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने इसमें क्या सामने चीज़ें लेके आए हैं वो सारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। क्या उनका बेटा पैदा हुआ था गुजरांवाला में या बेटी पैदा हुई थी, ये तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। अयाज खान मॉडल टाउन SP, उन्हीं से जानते हैं। गुजरांवाला से एक फैमिली आती है अपने बच्चे के इलाज के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बेटा लेके आते हैं, ये उनके बकौल है, तो लेके आते हैं और मुर्दा हालत में बच्ची लेके जाती हैं। तो इसमें तफ्तीश में आपने अभी तक क्या चीज़ देखी है कि ये बेटा है था या बेटी है इनकी? जी बिल्कुल, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस हमारे पास आया था, बड़ा सेंसिटिव था। इसकी FIR हुई थी, छोटे बच्चों के अगवा की FIR होती है 363 सेक्शन के तहत। आफ्टर FIR हमने अपनी तफ्तीश स्टार्ट की। सबसे पहले जो हॉस्पिटल, इतना बिग हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ पे जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं वो हमने चेक किए, डॉक्टरों से हमने इंक्वायरी की और ये सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने जो वो छोटी बच्ची थी इसको लेने से इनकार किया और उसको मॉर्चरी में इन्होंने जमा करा दिया। इसके अलावा हमने उस बच्ची के DNA सैंपल और पेरेंट्स के DNA सैंपल वो भी हमने फोरेंसिक्स में भिजवा दिए। एक ट्विस्ट आता है, पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास, पुलिस को अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं, वो अपना एक एफिडेविट देते हैं कि जी वो जो बच्ची मॉर्चरी में है वो अब हमारी है, हम ही वारिस हैं, वो अब हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। उसमें उस ट्वीट्स और वो ये भी कहते हैं कि हमारा इस बच्ची का जो DNA का प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है इसको भी स्टॉप करें। तो हम जब तफ्तीश कर रहे थे तो इस बच्ची की जो पैदाइश हुई थी वो गुजरांवाला के हॉस्पिटल बिस्मिल्लाह में हुई थी। तो वहाँ पे जाके हमने चेक किया, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, जो सर्जन सर्जरी करते हैं, ये C सेक्शन से बच्ची पैदा हुई थी। तो वहाँ पे हमने चेक किया कि ऑपरेशन नोट्स क्या लिखे गए हैं। तो उन ऑपरेशन नोट्स में बेबी गर्ल लिखा गया था कि छोटी बच्ची की पैदाइश हुई है। तो एक तो ये चीज़ उस नोट्स में, जी बिल्कुल, पहले दिन जब उस बच्ची की डिलीवरी हुई C सेक्शन से, उसी वक्त जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही सर्जन अपने नोट्स लिखता है अपनी फाइल के ऊपर, उसमें बेबी गर्ल लिखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर बच्चे को, माँ तो ऑपरेशन थिएटर में होती है, बच्चा जो पैदा हुआ उसको पेरेंट्स के हवाले किया जाता है, बाप के हवाले किया जाता है। तो उस बाप इरफान ने उसको बेटी वसूल कर ली है, ये लिख के अपने साइन भी किए, सिग्नेचर भी किए। मिस्टेक कहाँ पे हुई, बच्ची पैदा होते ही बीमार थी तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट जैसे लिख के देते हैं डॉक्टर्स। तो वो जब किसी क्लर्क के पास गया तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या पैदा हुआ, तो उसके बाप ने अब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसने कहा कि जी मेरा बेटा पैदा हुआ। अब इसकी मज़ीद तफ्तीश की जानी चाहिए मेरे ख़्याल में। तो अब उस फाइल के ऊपर मेल लिखना शुरू हो गया। फिर वो एक कन्वेंशनल जैसे चलता है, रिवायती तौर पे चलता है, वो फाइल के ऊपर मेल लिखा हुआ आया और वो जब बच्ची जो है वो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुँची तो यहाँ के डॉक्टरों ने भी उस पर गौर नहीं किया और जो फाइल पे लिखा हुआ था उसी को ही कंटिन्यू किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं
उनको भी थोड़ा सा केयरफुल हो के ख़ास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके जेंडर को स्पेसिफाई करें ताकि आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फुल प्रूफ हो 100%। तो ये मामला पेश आया, उन्होंने अपनी बच्ची को एक्सेप्ट किया, उसको वो वापस ले गए, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और अपने गांव गुजरांवाला में उसकी तदफीन भी कर। तो ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हमने बेटा लेके आए हैं, तो जब वहाँ पे गई हैं औरतें गुस्ल देने लगी बच्चे को तो उन्होंने चीखें मार दी हैं कि ये तो बेटी है। ये कैसा प्लान इन्होंने किया हुआ था, इनका मकसद क्या था मेन इसको? ये मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये सोशल प्रेशर है। मैं बड़े भारी दिल से ये कहूँगा कि ये सोशल प्रेशर्स हैं कि बेटी को एक्सेप्ट ना किया जाए। जो अभी तक मुझे समझ लगी है वो यही चीज़ है। इन लोगों ने पीछे अपने ख़ानदान को ये बताया हुआ था कि जी हमारा बेटा पैदा हुआ, तो अब उस नाक की खातिर शायद इन्होंने किया है। तो फेस करना है। जी बिल्कुल। तो ये एक सोशल प्रेशर था आई बिलीव कि जिसके ऊपर इतनी हालांकि क्लियर चीज़ थी, वो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 6 से 7 घंटे के लिए इलाज के लिए आए थे और बच्चा जो था उनके गोद में रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, कहीं पे कोई सेपरेट नहीं हुआ। तो 4 अटेंडेंट इनके साथ मौजूद रहे हैं, वो सीसीटीवी में सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं यही दे पाऊँगा कि बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर टू एक्सेप्ट आवर डॉटर्स, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो इसके तहत उन्होंने इस बात से ही इनकार कर दिया कि जी ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है, और वो इस शायद लालच में थे कि हम इस तरह से बात करके हमें कोई दोबारा कोई बेटा हमें दे दिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने ये बात की। और उन्होंने तो बड़ा शोर मचा दिया था एकदम, वहाँ पे और भी लोग आ गए थे, वो कहते चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ही ऐसा। तो देखें ना कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बच्चों की यहाँ पे केयर की जाती है, लेकिन एक जो फैमिली है उन्होंने गलत गाइड किया है। कितने लोग अब वहाँ पे बच्चों के इलाज के लिए नहीं लेके जा रहे कि वहाँ पे बच्चे चेंज हो जाते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन का पूरा एक प्रोसेस, टैगिंग का, इंटरनल इंक्वायरी भी डॉक्टर्स ने की। यहाँ पे एक एक चीज़ सीसीटीवी कैमरा में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और पब्लिक को इन बेबुनियाद इल्ज़ामात पे कान नहीं धरने चाहिए। और ये लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे दिन रात डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ छोटे बच्चों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो ऐसी किसी अफवाह पे कान नहीं धरना चाहिए। अब ये जो मैटर है ये सेटल्ड हो गया है, उन्होंने अपना वो जो बच्चा था उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, फिर बेटी जो थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और बाकायदा कोर्ट ने भी अलाउ किया है कि जी वो जो लाश है बेबी की वो इनके हैंड ओवर की जाए और उन्होंने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन भी कर ली। सर जो DNA टेस्ट जो करवा रहे हैं वो फिर ज़रूरी है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हमारी तफ्तीश के लिए एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, यस, वो बहुत ज़रूरी है। वो इनके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, अगरचे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो बेबी और तो कोई उसको क्लेम ही नहीं कर रहा था, वो अकेले ही क्लेमेंट थे उनके। तो लेकिन जिसको कहते हैं कि एक लिटमस टेस्ट होता है, वो हमारा DNA टेस्ट है। हमने बेबी के भी सैंपल ले लिए, उनके पेरेंट्स के भी सैंपल ले लिए, तो वो DNA टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसा मुझे यहाँ पे लास्ट पे बता दें कि इन्होंने ऐसे गलत मिसगाइड की है, तो इन पे कोई सेक्शन नहीं लगता? ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लीगल सिस्टम में। जो झूठी कंप्लेंट के ख़िलाफ़ जो एक्शन होता है वो उस तरह से कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है जिसका कोई FIR काटी है। तो अब इस एस्पेक्ट को भी मैं समझता हूँ एक्सप्लोर होना चाहिए कि आया ये इंटेंशनली ये एक आई वुड से ड्रामा रचाया गया है या अनइंटेंशनली। लेकिन ज़्यादा कभी चांसेस यही हैं कि ये हो ही नहीं सकता, बच्चा उन्हीं के गोद में रहा है, उन्हीं के हाथों में रहा है और वो ख़ुद डॉक्टरों को ये कह के गए हैं कि जी हम आप इस बच्चे का मज़ीद इलाज नहीं करवाना चाहते। जी बिल्कुल, एक टर्म यूज़ होती है लामा टर्म। जो लामा टर्म होती है वो ज़िंदा पेशेंट के लिए होती है,
जब अटेंडेंट ये डॉक्टर को कहता है कि मैं अब मज़ीद अपने पेशेंट का इलाज नहीं करवाना चाहता, अब मेरा पेशेंट मुझे वापस कर और मैं इसको अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल से बाहर लेके जाता हूँ। इसको एक टर्म यूज़ करते हैं लामा। तो वो बच्चा अभी सांसें ले रहा था, वो जो छोटी बच्ची थी वो सांसें ले रही थी। उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि अब हम इसका मज़ीद इलाज नहीं करवाना चाहते और वो रास्ते में अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। सर ये की गफलत है फिर? जी बिल्कुल, उसकी डॉक्टर्स तो इलाज कर रहे थे नर्सरी में, लेकिन बच्ची जो थी वो पैदा होते ही काफ़ी बीमार थी। उसके कोई दिल के मामलात थे, सांस का नमूनिया था, उसे काफ़ी बीमार थी। 3 दिन की बच्ची थी टोटल। तो जब ये रात का टाइम था, जब ये वापस गुजरांवाला अपने गांव पहुँचे हैं, वहाँ पे ख़वातीन ने जब गुस्ल देना शुरू किया तो देखा तो वो बच्ची थी, वो कि उनकी ओरिजिनल बच्ची थी। लेकिन उन्होंने पहले कम्युनिकेट किया हुआ था अपने ख़ानदान में कि जी हमारे यहाँ बेटा पैदा हो गया। तो उस चीज़ को वो एक डिनाइल में थे, वो एक रिफ्यूज़ल में थे। खैर ये मैटर जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है। हमने उस इनिशियल पॉइंट को जाके पकड़ा है कि ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जन ने सर्जरी करके सबसे पहले जब डिलीवर किया बच्चा, तो वो उसका जेंडर लिखा है। तो उसमें वो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि बेबी गर्ल हैज़ बीन डिलीवर्ड, और उसके बाप को भी बेटी वसूल की, उसके साथ उसने अपने साइन और सिग्नेचर भी किया। ये 2 स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, वो हमने अपनी केस फाइल का हिस्सा बना लिया है। इस बुनियाद पे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब मज़ीद ये बात किसी पाँव पे खड़ी नहीं हो रही, तो उसको एक्सेप्ट किया और उसकी तरफीन की। सर ये इसके जो फादर हैं अरफान, उनसे कुछ आपने रिटर्न लिखवाया है कि मज़ीद फिर इस पर कोई बात ना करें वो लोग? जी हमने नहीं लिखवाया, उन्होंने ख़ुद बयान हल्फी दिया है। यस, उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ख़ुद पुलिस के पास आए। उन्होंने कहा कि हम कन्विंस्ड हो गए हैं, ये जो बच्ची है ये हम इसके वारिस हैं, और उन्होंने तो इवन ये भी कहा कि हम मज़ीद इसका DNA टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते। तो जी बिल्कुल, लेकिन हमने सैंपल भेज दिए गए हैं, हम इनका प्रॉपर DNA टेस्ट भी करवाएंगे और अपना केस मुकम्मल करेंगे और अपनी तफ्तीश मुकम्मल कानून के मुताबिक यकसुआ करेंगे। तो नाज़रीन, अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो आपको रिसेंटली याद होगा कि बेटा लेके आते हैं और बेटी लेके जाते हैं मुर्दा हालत में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। गुजरांवाला बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल के अंदर तफ्तीश में सब कुछ क्लियर हो चुका है कि वहाँ पे इनकी बेटी ही पैदा हुई थी। सिर्फ इन्होंने अपने घर वालों को ये बताया था कि बेटा है, और यहाँ पे इलाज के लिए लेके आए। और जिनको नहीं पता था ना वहाँ पे कि बेटी है, जब उन्होंने गुस्ल के लिए उसके कपड़े उतारने बच्चे के, तो उन्होंने तो चीखें मारनी है, क्योंकि उनको गलत गाइड किया गया कि हमारे तो बेटा था। फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसको क्लियर कर दिया गया है कि आप ये ना समझें कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।